आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर 5 लेकर आया हूँ। इस चैप्टर 5 में हम यात्रियों के नजरिए से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चूंकि यह पहला पार्ट है तो इस पार्ट में हम लगभग 10वीं से 17वीं सदी के बीच जो 3 प्रमुख यात्री आए थे, हम उनके विषय में संक्षेप में चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम इस चैप्टर को गहराई से इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे और दूसरे पार्ट में ही इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हम देखते आए हैं, इतिहास में हम पढ़ते आए हैं, पिछले चैप्टरों में हमने पढ़ा था कि भारत में जो था, प्राचीन काल से ही भारत में विदेशी यात्रियों का आना जाना लगा रहता था। प्राचीन काल से ही भारत में विदेशी यात्री आए और सर्वप्रथम भारत में विदेशी यात्री कौन आया था, तो उसके विषय में भी लिख लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज आया था। भारत में सर्वप्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज आया था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। उसके बाद डायोनिसियस और डाइमेकस भी मौर्य काल में ही विदेशी यात्री के रूप में भारत आए। फिर हमने देखा कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त वंश के दौरान फाहियान, जो कि एक चीनी यात्री था, वह भारत आया। उसके बाद वेनस्वांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। तो इसी तरह से प्राचीन काल से ही भारत में विदेशी यात्रियों का आना जाना लगा रहता था। और लेकिन लगभग 10वीं से 17वीं सदी के बीच 3 प्रमुख यात्री आए, जिनके विषय में इस टॉपिक में जिनका उल्लेख है। हम आज उन्हीं तीनों यात्रियों के विषय में संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जो यात्री आए थे वह थे अलबरूनी। अलबरूनी कौन था, इसका जन्म कब हुआ था, तो यहां से लिखिए कि इसका जन्म आज के उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म के खीवा नामक स्थान पर 973 ईस्वी में हुआ था। ठीक है कि अलबरूनी का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म आज के उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म के खीवा नामक स्थान पर 973 ईस्वी में हुआ था। उस समय ख्वारिज्म जो था वह शिक्षा का केंद्र था और अलबरूनी उस समय जो सबसे उच्च शिक्षा थी उसे प्राप्त किया था। तो अलबरूनी चूंकि कई भाषाओं का ज्ञाता था, लिख लीजिए इसमें, अलबरूनी कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरिया, फारस,
हिब्रू और संस्कृत जैसे भाषा शामिल थे। जैसे भाषा शामिल थे। तो उज्बेकिस्तान में जन्मा यह व्यक्ति अल-बरूनी का के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी वह तब जब ख्वारिज्म में 1017 ईस्वी में सुल्तान महमूद खान ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद अल-बरूनी समेत कई विद्वानों को वह गजनी उठा ले गया। तो यहीं से अल-बरूनी के नए जीवन की शुरुआत हुई। हाँ, और गजनी में ही जब गजनी प्रारंभ में अल-बरूनी जब गजनी गया, चूंकि वह कैद करके गया था तो गजनी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में उसे गजनी अच्छा लगने लगा और गजनी में ही भारत के प्रति उसकी रुचि पैदा हुई। भारत के प्रति उसकी रुचि पैदा हुई और जब पंजाब गजनी साम्राज्य का हिस्सा बन गया, कि जब पंजाब गजनी साम्राज्य का हिस्सा बन गया तो अल-बरूनी ने क्या किया कि यहाँ पुरोहितों, पंडितों, ब्राह्मणों के बीच बैठकर संस्कृत, ज्ञान, दर्शन, खगोल आदि विषयों का अध्ययन किया, आदि विषयों को सीखा, जाना। तो उसके बाद अल-बरूनी ने किताब उल हिंद नामक यात्रा वृत्तांत की रचना की। तो चलिए आगे लिख लेते हैं अल-बरूनी की किताब कौन सी थी। तो लिख लीजिए अल-बरूनी का यात्रा वृत्तांत। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद था। और किताब उल हिंद में कौन कौन से विषय शामिल थे। तो लिख लीजिए कि इसमें ऐसे ही समझ लीजिए, किताब उल हिंद था, इसमें खगोल, त्योहार, रीति रिवाज, गणित, विज्ञान जैसे कई विषय थे, मापन विधिया, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, दर्शन, कई ऐसे विषय थे जो कि किताब उल हिंद में शामिल था। और किताब उल हिंद इतिहास का एक स्रोत भी है। प्राचीन काल के इतिहास को लिखने में किताब उल हिंद की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो अल-बरूनी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते थे, हमने उन सभी प्रश्नों पर चर्चा किया। चूंकि अल-बरूनी कहाँ का निवासी था, तो अल-बरूनी ख्वारिज्म का निवासी था। परंतु जब सुल्तान महमूद खान 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण करके ख्वारिज्म को तबाह कर दिया और वहां पर जितने भी विद्वान थे उनको अपने साथ ले आया, तो अल-बरूनी गजनी आ गया। गजनी आने के बाद ही इसके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला। गजनी में ही आने के बाद इसमें भारत के प्रति रुचि पैदा हुई, भारत को जानने की जिज्ञासा इसमें जागी। और जब पंजाब गजनी साम्राज्य का हिस्सा हो गया तो पंजाब में यह ब्राह्मणों, पुरोहितों, पंडितों के बीच बैठकर दर्शन, खगोल, संस्कृत जैसे विषयों को सीखा। और उसके बाद इसने एक किताब लिखी जो कि यात्रा वृत्तांत था। अगर पूछ लिया जाए कि अल-बरूनी का किताब उल हिंद था और विकल्प में दे दिया जाए अंत की साहित्य ग्रंथ और यात्रा वृत्तांत, तो अल-बरूनी का जो किताब उल हिंद था वह यात्रा वृत्तांत था। ठीक है,
इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम दूसरे जो महत्वपूर्ण यात्री थे इब्न बतूता, इब्न बतूता के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए, इब्न बतूता, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। भारत आने के पूर्व यह मक्का, सीरिया, ओमान जैसे कई देशों की यात्रा कर चुका था। चलिए, अब आगे लिखिए इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन था? इसका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी में तंजीर, मोरक्को में हुआ था। इसका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी में तंजीर, मोरक्को में हुआ था। यह मोरक्को यात्री भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। यह मोरक्को यात्री भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अब यहां से दो प्रश्न क्लियर है कि इब्न बतूता का जन्म कब हुआ था। तो इब्न बतूता का जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? तंजीर, मोरक्को में हुआ था। ठीक है, दो प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि इब्न बतूता कहां का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। और इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इसकी पुस्तक कौन सी है? तो इसकी पुस्तक, इसकी यात्रा वृत्तांत रेहला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है कि रेहला के रचनाकार कौन है या रेहला किसका यात्रा वृत्तांत है? तो रेहला जो है यह इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे लिख लीजिए। यह अरबी भाषा में रचित है। यह अरबी भाषा में रचित है। इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर कौन है? और उसके बाद हम इस क्लास को समाप्त कर देंगे। चलिए,
फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर यह फ्रांस का यात्री था, यह फ्रांस का यात्री था। और यह चिकित्सक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और इतिहासकार था, यह फ्रांस का यात्री था और यह चिकित्सक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और इतिहासकार था। यह भारत कब आया था? तो यह 1656 से 1668 के बीच लगभग 12 वर्षों तक भारत में रहा। यह मुगल दरबारी का करीबी था, यह मुगल दरबार का नजदीकी था। इसकी यात्रा वृत्तांत क्या है? ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, इसका यात्रा वृत्तांत। तो तीनों जो प्रमुख यात्री 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में जो 3 प्रमुख यात्री आए थे भारत, उनका संक्षेप में हमने चर्चा किया और उनसे संबंधित जो प्रश्न थे हमने उन पर चर्चा किया। जैसा कि फ्रांसवा बर्नियर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि फ्रांसवा बर्नियर कौन था, तो फ्रांसवा बर्नियर यह फ्रांस का यात्री था और यह चिकित्सक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और इतिहासकार था। फ्रांसवा बर्नियर भारत कब आया था? तो फ्रांसवा बर्नियर भारत 1656 ईस्वी में आया था और 1656 से 1668 के बीच लगभग या 12 वर्षों तक भारत में रहा और इसकी मुगल दरबार से नजदीकी थी और मुगल दरबार से ही संबंधित इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था जो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर था। तो यहाँ से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमने उन सभी प्रश्नों पर चर्चा किया। कोई भी प्रश्न छूटा नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ भी प्रश्न छूटा होगा तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम वहीं पर उसका उत्तर दे देंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अगले ही पार्ट में इस टॉपिक को कंप्लीट भी कर देंगे। धन्यवाद।